नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा के अंदर मौसम का मिजाज चाहे कैसा भी हो, लेकिन राजनीतिक पारा हमेशा गरमाया हुआ रहता है। बात करें लोकसभा चुनाव की, तो चुनावी रणभेरी जो है बहुत जल्द बजने वाली है और इन्हीं चुनावी नजदीकियों को देखते हुए भापते हुए तमाम दल रणनीति बनाने में जुट चुके हैं, चुनावी बिसात बिछाने में जुट चुके कि आखिर किस प्रकार जो है चुनावी मैदान में उतरा जाए। बात करें सबसे पहले बीजेपी की, तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी चुनौती कहें तो वो ये है कि किस प्रकार जो है 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान जो प्रदर्शन रहा बीजेपी का, जो चुनावी आंकड़े सामने आए, उन आंकड़ों को, उस प्रदर्शन को 2024 में कैसे दोहराया जा सकता है। यानी कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर 2019 के चुनाव की तरह 2024 में भी किस प्रकार जो है जीत हासिल की जा सकती है। यह सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने वर्तमान में बनी हुई है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह बनी हुई है कि किस प्रकार जो है लोकसभा में प्रत्याशी को उतारा जाए, और वो भी ऐसे प्रत्याशी हों जो सामने खड़ी सत्ताधारी पार्टी के धुरंधरों को, प्रत्याशियों को टक्कर दे सकें, कड़ा मुकाबला दे सकें। तो ये तो तब संभव होगा जब कांग्रेस के पास मजबूत प्रत्याशी होंगे। यह तभी संभव है जब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े चेहरे, तमाम धुरंधर चुनावी मैदान में उतरेंगे। परंतु यहां हालात कुछ और ही देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर हरियाणा प्रदेश में लोकसभा चुनाव से किनारा कर चुके हैं, दूरी बनाते हुए जा रहे हैं। तमाम कांग्रेस के बड़े चेहरों ने जो है लोकसभा चुनाव का चुनावी मैदान खाली छोड़ दिया है। चुनावी मैदान कांग्रेस का जो है बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ना कांग्रेस के बड़े नेता लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, ना कांग्रेस के पास कोई मजबूत प्रत्याशी फिलहाल हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में जनता के मन में यह सवाल उठना लाजमी है, स्वाभाविक है, और कहीं ना कहीं लोगों के बीच संशय भी बना हुआ है कि आखिर किस प्रकार बिना वजीर की थकी हुई सेना उन महारथियों का मुकाबला कर पाएगी जिन्होंने पिछले चुनाव में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपना राज कायम कर लिया था, और जो पिछले 10 वर्ष से लगातार सत्ता पर काबिज है। जहां बीजेपी के अंदर होड़ मची हुई है लोकसभा चुनाव लड़ने की, हर लोकसभा क्षेत्र पर बीजेपी के पास प्रत्याशियों की भरमार है, एक से बढ़कर एक बीजेपी के पास प्रत्याशी हर लोकसभा क्षेत्र में तैयार खड़े हैं। तो वही कांग्रेस के पास किसी भी लोकसभा क्षेत्र में कोई भी मजबूत प्रत्याशी नहीं है। एक और जहां इंडिया गठबंधन चरमरा उठा है, जहां कांग्रेस हाईकमान करोमरों की स्थिति में आ चुका है, जहां राहुल गांधी एक बार फिर अपनी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कड़ाके की सर्दी में भारत नापने के लिए निकल चुके हैं, तो वही हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े नेता लोकसभा चुनाव से दूरी बना चुके हैं, लोकसभा चुनाव से किनारा कर चुके हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर अपना पल्ला झाड़ चुके हैं। बात चाहे कुमारी शैलजा की हो, बात चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हो, बात चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला की ही या फिर किरण चौधरी की ही बात क्यों ना हो, तमाम हरियाणा प्रदेश के बड़े लीडर जो हैं लोकसभा चुनाव में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर किसी भी प्रकार से जो है गंभीर नहीं है। कारण साफ है। सबसे पहला कारण विपक्ष को भी ये लगने लगा है, एहसास हो चुका है, भनक लग चुकी है कि मोदी नाम की लहर एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में आने वाली है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए तमाम बड़े नेता अपनी फजीहत नहीं करवाना चाहते हैं, जिसके चलते उन्होंने पहले ही लोकसभा चुनाव पर काटा मार दिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे जिनके बीच अक्सर कसमकस देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं अब उनके बीच सीएम बनने की होड़ भी लग चुकी है। यह दूसरा सबसे बड़ा कारण है लोकसभा चुनाव में रुचि ना दिखाना। और तीसरा सबसे बड़ा कारण अगर कहें तो 3 राज्य में चुनावी जीत के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत हुई है, तो वहीं मोदी लहर का सहारा भी मिलेगा, तो बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत और भी आसान हो जाएगी। और इसी के चलते कांग्रेस के प्रत्याशियों द्वारा बीजेपी को टक्कर दे पाना नामुमकिन सा हो जाएगा, असंभव सा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं चौथा सबसे बड़ा कारण है जो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि तमाम बड़े लीडर्स को अपनी हार का डर सता रहा है। अब अगर बात करें कुमारी शैलजा की,
तो वो सीएम बनना चाहते हैं और कहीं ना कहीं गांधी परिवार से उनकी जो नजदीकें हैं वो किसी से छुपी नहीं है। इसके अलावा बात करें रणदीप सिंह सुरजेवाला की, उनके बारे में तो कहा यह जाता है कि वो गांधी परिवार के सबसे मजबूत और सबसे भरोसेमंद सिपासालार हैं। इसके अलावा अगर बात करें किरण चौधरी की, तो वो भी सीएम बनना चाहती है और कहीं ना कहीं गांधी परिवार से यानी कि कांग्रेस हाईकमान के साथ उनके भी बड़े अच्छे संबंध हैं, बड़े अच्छे जो है लिंक हैं। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि यह उनकी आखिरी लड़ाई होने वाली है और एक बार फिर आखिरी बार वो सीएम बनने की दौड़ में हैं, सीएम बनना चाहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन एसआरके गुट के होते हुए दीपेंद्र हुड्डा सीएम नहीं बन पाएंगे, जिसके चलते वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा सीएम की दौड़ में शामिल हैं, सीएम बनने की कवायदों के बीच सबसे प्रमुख चेहरे बन चुके हैं। और कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा को ये पहले से पता है, ये अनुमान है कि अगर वो लोकसभा चुनाव में उतरेंगे जहां उन्हें पिछली बार की तरह अगर दोबारा हार का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में उनका जो वर्चस्व है वो कम हो जाएगा, उनका जो दबदबा है वो कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं हार का नुकसान उनको विधानसभा चुनाव में सीएम बनने की जो दौड़ है उसमें उठाना पड़ेगा। अब सिलसिलेवार जो हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीटों को लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं कि किन लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के पूर्व में प्रत्याशी रह चुके नेता चेहरे तैयारियों में जुटे हैं, तो कहां कांग्रेस जो है नए चेहरों पर दांव खेलने वाली है। सबसे पहले अगर बात करें हरियाणा प्रदेश की 2 रिजर्व सीटें, सिरसा और अंबाला लोकसभा सीट। सिरसा में अगर बात करें तो सांसद वर्तमान में सुनीता दुग्गल हैं, जिन्होंने पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर अशोक तंवर को शिकस्त दी थी, हार का सामना करवाया था। तो वहीं अब अशोक तंवर कांग्रेस के अंदर नहीं है, वो कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, दूरी बना ली थी। फिर तृणमूल कांग्रेस में जाते हैं, उसके बाद उसे भी छोड़कर आम आदमी पार्टी में आते हैं और वर्तमान में हाल ही में उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब ऐसे में जो विपक्ष के नेता थे पिछले लोकसभा चुनाव में, वो सत्ताधारी दल में जो वो पक्ष में आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास सिरसा लोकसभा सीट पर कोई पूर्व प्रत्याशी तो बचा नहीं है। ऐसे में नए चेहरे पर दांव खेला जाएगा। हालांकि कहा यह जा रहा है कुमारी शैलजा हो सकती है, क्योंकि वो पूर्व में यहां से सांसद रह चुकी हैं, उन्होंने सिरसा लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा है। लेकिन कुमारी शैलजा अंबाला लोकसभा क्षेत्र से भी सांसद रह चुकी हैं, पिछली बार उन्होंने वहां से चुनाव भी लड़ा। हालांकि रतनलाल कटारिया के सामने उन्हें लगातार 2 बार हार का सामना भी करना पड़ा है। ऐसे में लगातार 2 बार हार का सामना करने के बाद तीसरी बार हार का सामना नहीं करना चाहती, तीसरी बार उन्हें हार का डर सता रहा है, जिसके चलते उन्होंने अंबाला से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर साफ मनाही दे दी है। तो वही विधानसभा चुनाव में अपनी रुचि भी जाहिर कर दी है और लगातार अपनी रुचि जो है कांग्रेस हाईकमान के सामने दिखा भी रही है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती। इसलिए अंबाला सीट को भी लगभग खाली माना जा रहा है, जहां नया चेहरा देखने को मिल सकता है। इससे आगे अगर बात करें करनाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की, जहां से वर्तमान सांसद संजय भाटिया है, जिन्होंने सबसे बड़ी जीत जो है 2019 के लोकसभा चुनाव में दर्ज की थी। उनके सामने थे कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप शर्मा, जो पूर्व में विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि वो भी लगातार 2 बार बीजेपी से हार का सामना कर चुके हैं। तो ऐसे में उनको बदलना ही कांग्रेस के पास बेहतर ऑप्शन होगा। और वैसे भी कुलदीप शर्मा लोकसभा चुनाव में कोई रुचि नहीं दिखा रहे, उनका इरादा भी, उनका मन भी विधानसभा चुनाव लड़ने का बन चुका है, हो चुका है, जिसके चलते करनाल में भी किसी नए चेहरे पर कांग्रेस को मजबूरीवश दांव खेलना पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करें अगले लोकसभा सीट की, वो है कुरुक्षेत्र, जहां से वर्तमान सांसद नायब सिंह सैनी हैं, जो फिलहाल बीजेपी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो उनके सामने अगर बात करें चुनाव में, कांग्रेस के प्रत्याशी निर्मल सिंह थे, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में निर्मल सिंह ने अपनी बेटी के साथ कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। तो वही कुछ समय पहले वो आम आदमी पार्टी में आ चुके थे।
लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने आम आदमी पार्टी को दोबारा अलविदा कहकर एक बार फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली और कहीं ना कहीं अब वो लोकसभा चुनाव की बजाय विधानसभा चुनाव में रुचि दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने 2019 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अंबाला की दोनों सीटों से पिता पुत्री ने चुनाव लड़ा। तो अब की बार फिर वो उन्हीं सीटों पर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, वहीं से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसको देखते हुए कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट भी बिल्कुल कांग्रेस के लिए खाली हो चुकी है। कांग्रेस के पास कोई सारथी नहीं बचा है। इसके बाद अगर बात करें अगली लोकसभा सीट, वो है हिसार, जहां से वीरेंद्र सिंह डुमरखा के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह ने पिछले चुनाव में बाजी मारी थी और उनके सामने थे दुष्यंत चौटाला, जिनको उन्होंने करीब करीब 3 लाख वोटों से हार का सामना करवाया था। तो वही कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस हिसार लोकसभा सीट पर तीसरे नंबर पर चली गई थी, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई को बहुत कम जो है वोट हिसार लोकसभा सीट पर 2019 के चुनाव में मिल पाए थे। लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई कांग्रेस को अलविदा कह के बीजेपी में आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं भव्य बिश्नोई की अगर बात करें तो आदमपुर में जो उपचुनाव हुआ उसमें बाजी मार के वो बीजेपी के विधायक भी चुने जा चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास हिसार लोकसभा सीट पर भी कोई मजबूत चेहरा फिलहाल नहीं है, वर्तमान में नहीं है, जिसके चलते वहां भी कोई नया चेहरा, कुछ नया जो है बदलाव देखने को मिल सकता है। अगले लोकसभा क्षेत्र के रूप में बात करें तो वो है फरीदाबाद, जहां से कृष्णपाल गुर्जर लगातार 2 बार अपनी जीत दर्ज कर चुके हैं। तो वही उन्होंने पिछली बार जो है एक बड़े अंतर से कांग्रेस के प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना को शिकस्त दी थी, हार का सामना करवाया था। लेकिन अब की बार कर्ण सिंह दलाल लोकसभा चुनाव लड़ने की फरीदाबाद सीट से इच्छा जाहिर कर रहे हैं। हालांकि अभी कांग्रेस सभी नेताओं का मन टटोल रही है, जिसके बाद यह तय हो पाएगा कि कर्ण सिंह दलाल वास्तव में फरीदाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं या फिर कांग्रेस उनको किनारे करके किसी नए चेहरे पर दांव खेलने का काम करती है, किसी नए चेहरे को अपने सारथी के तौर पर फरीदाबाद लोकसभा सीट पर उतारती है। इसके बाद अगर बात करें अगली लोकसभा सीट की तो वो है सोनीपत, जहां से रमेश चंद्र कौशिक लगातार 2 बार सांसद बन चुके हैं। वर्तमान में भी रमेश चंद्र कौशिक लोकसभा सीट सोनीपत से सांसद हैं। तो उन्होंने दोनों बार कांग्रेस के नेताओं को हार दी है। 2019 की अगर बात करें तो 2019 में रमेश चंद्र कौशिक ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हार का सामना करवाया था, जो पूर्व में सीएम रह चुके हैं, तो वर्तमान में भी सीएम के मजबूत दावेदार हैं। और कहीं ना कहीं इसी हार के चलते अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं तो सोनीपत लोकसभा सीट, सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस के लिए बिल्कुल खाली पड़ा है, जहां से किसी नए चेहरे को कांग्रेस उतार सकती है आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में। इसके बाद अगर बात करें इन 7 लोकसभा सीटों को छोड़कर, क्योंकि यहां नए चेहरे देखने को मिलेंगे, इसके अलावा जो 3 लोकसभा सीट बचती हैं वहां पर कुछ जो है कांग्रेस के पास अपना वर्चस्व है, वजूद थोड़ा थोड़ा बाकी है। 8वीं सीट की अगर बात करें वो है गुरुग्राम लोकसभा सीट, जहां से लगातार 3 बार राव इंद्रजीत सिंह सांसद चुने जा चुके हैं। 1 बार कांग्रेस से तो 2 बार लगातार बीजेपी से सांसद बन चुके हैं। पिछली बार उन्होंने कैप्टन अजय यादव, जो रेवाड़ी से 6 बार विधायक रह चुके हैं, उनको हार का सामना करवाया था। तो वहीं कैप्टन अजय यादव एक बार फिर 2024 के लिए तैयारियों में लगे हुए और वो बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कर चुके हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अगर बात करें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की, जहां से लगातार 2 बार चौधरी धर्मवीर सिंह सांसद चुने जा चुके हैं, तो उन्होंने दोनों बार कांग्रेस के प्रत्याशी रही श्रुति चौधरी को हार का सामना करवाया। 2019 में भी श्रुति चौधरी को एक बड़े अंतर से चौधरी धर्मवीर सिंह ने मात दी थी। तो वही श्रुति चौधरी 2024 को लेकर अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस 2 बार लगातार हार चुके प्रत्याशियों को रिप्लेस कर सकती है, बदल सकती। तो ऐसे हालातों में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट भी बिल्कुल कांग्रेस के लिए खाली हो जाती है। लेकिन अगर प्रत्याशी के तौर पर देखा जाए, एक मजबूत दावेदारी के तौर पर देखा जाए, तो श्रुति चौधरी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की पोत्री सुरेंद्र सिंह और किरण चौधरी की बेटी है, वो अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसके अलावा अगर अंतिम सीट की बात करें तो रोहतक लोकसभा सीट, जो सबसे हॉट सीट मानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा सीट हरियाणा प्रदेश में मानी जाती है, जो हुड्डा का गढ़ भी कहा जाता है रोहतक, उसके अंदर
भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा अपनी मजबूत दावेदारी ठोके हुए हैं और वो बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं कि वो पूर्ण रूप से तैयार हैं रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर। हालांकि पिछली बार यानी कि 2019 में अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा को हार का सामना करवा दिया था, दीपेंद्र हुड्डा को मात दे दी थी। लेकिन इस बार दीपेंद्र हुड्डा पूर्ण तैयारियों में जुटे हुए हैं और कहीं ना कहीं पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं रोहतक लोकसभा सीट से। तो ऐसे में यह सीट कुछ कांग्रेस के लिए वजूद भी रखती है। कांग्रेस के पास एक मजबूत दावेदारी भी है इस सीट पर, जिसके चलते यह कहा जा सकता है कि गुरुग्राम, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रोहतक लोकसभा क्षेत्रों को छोड़कर 3 लोकसभा सीटों को छोड़कर हरियाणा प्रदेश के अंदर 7 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस के पास ना कोई मजबूत चेहरा है, ना कोई मजबूत प्रत्याशी है, ना कांग्रेस के पास अपनी मजबूत राजनीतिक जमीन बची है। तो ऐसे में कांग्रेस को ऐसे चेहरों पर दांव खेलना होगा जो पहले चुनाव में नहीं देखे गए हो या फिर जो अपने आप में अपना दबदबा रखते हो, रुतबा रखते हो और क्षेत्र के अंदर अपनी पकड़ रखते हो, जनता के बीच पकड़ रखते हैं। और इन सब चीजों को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी पार्टी के नेताओं का मन टटोलना भी शुरू कर दिया है कि आखिर कौन कौन नेता इच्छुक हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के और किस सीट पर कौन सा नेता फिट बैठता है, सटीक बैठता है कांग्रेस के क्राइटेरिया को पूरा करते हुए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। अब ऐसे हालातों में देखना यह होगा कि कांग्रेस कितनी जो टक्कर बीजेपी के साथ ले पाती है हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर, क्योंकि एक तरफ जहां राम मंदिर के अंदर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बीजेपी के पक्ष में माहौल बना हुआ है, एक मोदी लहर का फायदा जो है बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी पार्टी उठाने वाली है। तो वहीं 3 राज्य में जीत के बाद जो माहौल बना हुआ है उसका फायदा भी बीजेपी भरपूर लेने वाली है। तमाम हालातों को देखते हुए कांग्रेस असमंजस की स्थिति में है। कांग्रेस के पास पुराने चेहरे बचे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, बड़े चेहरे पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं, लोकसभा चुनाव से दूरी बना चुके हैं। तो इन हालातों में कांग्रेस क्या करने वाली है, क्या कदम उठाने वाली है, यह देखने वाली बात रहेगी, यह दिलचस्प बात रहेगी। हालांकि पूरे विवरण को लेकर, पूरे मसले को लेकर, पूरे मामले को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए। कांग्रेस को लेकर, बीजेपी को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर और तमाम लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों को लेकर, राजनीतिक स्थितियों को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।